सिरपुर के पांडु वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी राजधानी सिरपुर एवं चित्रांगपुर उपाधि परम भागवत ताम्रपत्र जारी सिरपुर पेटिका शीर्ष लिपि आदि पुरुष उदयन उल्लेख कलिंजर शिलालेख संस्थापक इंद्रबल साहित्यिक भाषा संस्कृत लिपि पहला ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्ष लिपि दूसरा शिलालेखों में किलाक्षर लिपि छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बाला अर्जुन का शासन काल छत्तीसगढ़ का उत्तीर्ण काल महाशिव तीरदेव छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल पांडुवन स्थानीय राजवंशों में प्रमुख शासक उदयन पांडुवंश का आदि पुरुष प्रथम शासक एवं संस्थापक कलिंग राज शिलालेख के अनुसार इन्होंने कलिंजर में भदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इंद्रबल सरपुरीय वंशी शासक सुदेवराज के सर्वाधिकारिता तथा दूतक थे। इंद्रबल ने सरपुरीय राजवंश के अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर सिरपुर क्षेत्र में पांडु वंश की नींव रखी। यह छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक था। ताम्रपत्र मंगला बिलासपुर नगर निर्माण इंद्रपुर वर्तमान में खरौद शहर बसाया। इंद्रबल सरपुरीय राजवंश के अंतिम शासक पांडु वंश के वास्तविक संस्थापक मंगला ताम्रपत्र इंद्रपुर वर्तमान में खरौद शहर बसाया। पुत्र 3 नन्नाराज प्रथम ईशान देव एवं भवदेव रणकेसरी इनके दूसरे पुत्र ईशान देव का खरौद के लक्ष्मेश्वर मंदिर के शिलालेख में उल्लेख हुआ है, जिनके अनुसार ईशान देव ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे लाखा चौर मंदिर के नाम से जानते हैं। तीसरे पुत्र भवदेव रणकेसरी के शिष्य में जानकारी उसके भादक शिलालेख से प्राप्त होती है। नन्नाराज प्रथम उपासक शैव धर्म जनश्रुति अनुसार नन्नादेव प्रथम के विवाह के पश्चात लंबी अवधि तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस कारण उन्होंने तीरदेव को गोद में ले लिया, किंतु समय अंतराल में उनके एक पुत्र चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। इन्होंने अपने दोनों भाइयों ईशान देव व भवदेव रणकेसरी को मंडलाधिपति के रूप में नियुक्त किया। भवदेव रणकेसरी इनकी जानकारी भादक शिलालेख से होती है। इन्होंने सूर्य घोष द्वारा निर्मित सुगत मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। महाशिव तीरदेव उपाधि सकल कोसलाधिपति अभिलेख में वर्णित कोसलाधिपति राजमुद्रा में वर्णित परम वैष्णव अनुयायी वैष्णव धर्म ताम्रपत्र इनके 3 ताम्रपत्र निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं। पहला बोड़ा शासक के 5वें वर्ष में, दूसरा राजिम शासन के 7वें वर्ष में, तीसरा बालोद शासन के 9वें वर्ष में। उपरोक्त ताम्रपत्र इनके पराक्रम का संकेत देते हैं। इनके ताम्रपत्रों में ब्राह्मणों को ग्राम दान देने का विवरण है। शिलालेख आरंग उपलब्धि इनकी राज्यावधि पांडुवंश की सत्ता का उत्कर्ण काल रही, क्योंकि इन्होंने कौशल उत्कल एवं अन्य राजाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था और सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। नन्नाराज द्वितीय को अड़भार ताम्रपत्र के अनुसार तीवरदेव ने संपूर्ण कौशल के उत्कर्ण और अन्य प्रांतों पर शक्ति के बल पर विजय प्राप्त की। तीवरदेव ने अपनी राजमुद्रा एवं गरुड़ उत्कीर्ण करवाया। पराजित विष्णुकुंड नरेश मध्यवर्मन एवं द्वितीय जनाश्रय द्वारा जानकारी मधव वर्मन का ईपुर एवं पोलाम्बर ताम्रपत्र नन्नाराज द्वितीय उपाधि कौशलाधिपति मंडलाधिपति कौशल मंडलाधिपति ताम्रपत्र अड़भार शक्ति जीर्णोद्धार अड़भार का शिव मंदिर क्षेत्र विस्तार वर्धा तक उल्लेख बाला अर्जुन के सेन कपाट शिलालेख में सेन कपाट अभिलेख में इन्होंने स्वयं को योग्य
पिता का योग्य पुत्र कहा, समानता देव रक्षिता। इनकी निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका चाचा चंद्रगुप्त महाशिव तिहनदेव का भाई शासक बना। इनकी राज्य अवधि अल्प थी। चंद्रगुप्त सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर स्थित शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। हर्षगुप्त उपाधि प्रौक महेश्वर विवाह रानी वारसा मगध के खौसरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री। मंदिर लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। हर्षगुप्त के मृत्यु के पश्चात रानी वारसा ने उनकी यादों की चिरस्थायी बनाने के लिए इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। पूर्व महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के काल में यह नगर शैली में लाल ईंटों से निर्मित है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान ने की थी। ईशान देव बाण भट्ट एवं समकालीन व घनिष्ठ मित्र था।